तो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे ग्रो में चार्जेस कैसे देखते हैं। ग्रो जो हमारा ऐप है वो हमसे कितना चार्ज वसूलता है। सबसे पहले हमने राइट साइड में अपना डीपी लगा, वहां पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन के बाद आपने देखना राइट साइड सबसे बॉटम पे जाना है, तो चार्जेस लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग। चार्जेस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉक्स, फ्यूचर, ऑप्शन, म्यूचुअल फंड सभी के चार्जेस यहाँ पे दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट नंबर हमारा स्टॉक्स में, हम इस पे ऑलरेडी क्लिक है तो इसके चार्जेस देखेंगे। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हम पे ग्रो कितना ले रहा है, 0। ट्रेडिंग और डिविडेंड अकाउंट दोनों ओपन होंगे तो हमसे 0 चार्जेस ले रहा है। उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज हमसे कितना ले रहा है, 0। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी ग्रो 0 ले रहा है। इक्विटी ब्रोकरेज आपसे कितना ले रहा है, 20 रुपीज पर ऑर्डर या 0.0% पर एग्जीक्यूट ऑर्डर, विच इज लोअर, जो दोनों में से आपका कम रहेगा। या 20 रुपीज, अगर ज्यादा आप बड़ा ट्रेड डालते हैं लाखों में तो आपका 20 रुपीज मैक्सिमम ट्रेड रहेगा, रुपीज रहेगा। या आप जैसे 1000, 2000, 4000 के शेयर खरीदते हैं तो जो आपका इन दोनों में से कम चार्जेस होंगे वो लेगा आपसे। मिनिमम आपसे 5 रुपए तो जाने ही जाने पर ऑर्डर पे, चाहे एक 100 रुपए खरीदे चाहे 10,000 के। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर नीचे देखेंगे तो हमारे पास ये इंटरडे और डिलीवरी के चार्जेस यहाँ सारे दिखाएगा। तो मैं फर्स्ट बाई फर्स्ट आपको सारे एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। एसटीडी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज जो हमसे टैक्स ले रहे हैं वो केवल हम पे इंटरडे में सेल जब हम करेंगे कोई स्टॉक तभी लेंगे। कितना ले रहे हैं इंटरडे में, 0.025%। और डिलीवरी में 0.1%। केवल हम पे ये सेल पे ले रहे हैं, बाय पे नहीं ले रहे। उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी, बाय पे हमसे स्टाम्प ड्यूटी लेंगे। जब हम कोई शेयर बाय करेंगे तो उस पे हमें स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। बाय करने पे कितनी देनी है हमें, 0.003%। और बाय इसमें डिलीवरी में बाय करने पे 0.015% डिलीवरी में हमें पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी आप देखेंगे इंटरडे में कम लग रही है, डिलीवरी में हमसे ज्यादा लगेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस। इसमें आप देखेंगे एनएससी और बीएससी दोनों पे बाय सेल जब भी करेंगे, चाहे डिलीवरी हो चाहे इंटरडे, आप पे चार्जेस लगेंगे। बट यहाँ पे एनएससी में आपको कम चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे आप देख रहे हैं एनएससी पे हमें कम चार्जेस लग रहे हैं, बीएससी में हमसे ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे इंटरडे में आप जब लेंगे तो 0.00297% एनएससी में लगेगा, डिलीवरी में और इंटरडे दोनों में हमें यहाँ पे सेम देना पड़ेगा एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज। और जबकि बीएससी में हमसे ज्यादा यहाँ पे लग रहा है, बाय सेल करने पे 0.00375% हम पे इंटरडे पे लगेगा, आप देख सकते हैं। और सेम हमसे लगेगा इसमें डिलीवरी में भी चार्जेस बीएससी में। उसके बाद यहाँ पे सेबी टर्नओवर चार्जेस पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय सेल दोनों पे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 0.001%। यहाँ पे दोनों का ही सेम आप देख सकते हैं चार्जेस आपसे लगेंगे। ये स्टॉक्स बाय और सेल करने दोनों पे आपको लगेगा। उसके बाद डीपी चार्जेस, सेल ट्रांजेक्शन, आपको यहाँ पे बाय पे 0 लगेगा। सेल करने पे अगर आप मेल हैं तो 3.5 रुपीज और फीमेल है डिपोजिटरी चार्ज आपका अगर फीमेल है तो 0.25 आपसे लगेगा। और ग्रो का जो चार्ज लगेगा 16, वो आपसे 0.5 रुपीज लगेगा, डेबिट वैल्यू जो आपके यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको बाय करने पे कोई पैसा नहीं लगेगा डीपी चार्जेस का, सेल करने पे आपको ये ग्रो और डिपोजिटरी दोनों के चार्जेस लगेंगे आपसे। उसके बाद आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्जेस यहाँ पे एनएससी और एनएससी पे लगेगा। आपको बाय और सेल दोनों करने पे आपको चार्जेस लगेंगे 0.001% इंट्राडे और 0.01% डिलीवरी, दोनों में आपको बाय करने और सेल करने दोनों पे चार्जेस लगेंगे। पेनल्टी आपसे क्या लगेगी यहाँ पे, अगर आपका कोई ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस हो जाते फॉर ओपन इंटरडे पोजीशन सिस्टम, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है तो 50 रुपए पर पोजीशन आपकी लगेगी। उसके बाद ऑक्शन इफ अनेबल टू डिलीवर ए स्टॉक नॉट इन डीमेट, जो एक्सचेंज आपकी पेनल्टी तय करेगी वही आपको एक्चुअल लगेगी पेनल्टी आपकी। डिलेड पेमेंट चार्जेस डीपीसी जो यहाँ पे वो 0.05% पर डे के हिसाब से आपसे लगेगा, प्लस जीएसटी भी। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड मंथली के हिसाब से आप पे इंटरेस्ट कंपाउंड भी होगा। कोई शेयर प्लेज करते हैं या अनप्लेज करते हैं तो उसका आपको पर आईएसएन के हिसाब से 20 रुपीज लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटी आपको 18% देना पड़ेगा ऑन ब्रोकरेज, डीपी चार्ज, एक्सचेंज चार्जेस, आईपीपीटीएफ, सेबी टर्नओवर चार्जेस, इन सभी पे जो भी आपको यहाँ पे चार्जेस दे रहे हैं, केवाईसी मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट चार्जेस, एपीआई चार्जेस एंड ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, जो भी आप यहाँ पे आपको शो कर रहा है उस सभी पे 18% आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी चार्ज जो आपका एमटीएफ आ रहा है, यहाँ पे आपको पर ऑर्डर कितना दे रहा है लगेगा चार्जेस आपका
1% आपका चार्जेस लगेगा ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से। इंटरेस्ट चार्जेस आपका पर एनम 14.95% फंडेड अमाउंट पे लगेगा इंटरेस्ट एमटीएफ चार्जेस में। इंट्राडे टू एमटीएफ कन्वर्ट करेंगे तो उसका चार्जेस आपको यहाँ पे 0.1% चार्जेस लगेगा। उसके बाद बीएससी इक्विटी एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको 0.00345% फॉर ऑल ग्रुप एक्सेप्ट आर डबल एस एस टी जेडपी, ये सभी जितने पे है सब पे ये चार्जेस आपके लगेंगे। उसके बाद बायबैक चार्जेस आपको 20 रुपीज पर बायबैक के हिसाब से आपको लगेगा, पर कंपनी के हिसाब से। डीपी चार्जेस और ब्रोकेज दोनों पे आपको 20 रुपीज लगेगा बायबैक चार्जेस पे। उसके बाद ये आपके अदर चार्जेस हो गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं अदर चार्जेस में आपका ये जो भी यहाँ पे आपको दे रखा है इन सभी पे एक्सचेंज आपको चार्जेस लगेगा। फिजिकल भी कुछ अपना, जैसे आपने कोई कुरियर फिजिकल मंगवाना है, जो भी जैसे यहाँ पे दे रखे हैं, डाउनलोड करना है, इंस्ट्रक्शन डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप या कुछ भी आपको जो फिजिकल है और कोरियर चार्जेस सारा कुछ आपको यहाँ पे दे रखा, अदर चार्जेस जो लग सकते हैं यहाँ पे। यूपीआई मैंडेट बैलेंस चार्जेस आपको यहाँ पे देख सकते हैं। यूपीआई मैंडेट बैलेंस चार्जेस इक्विटी ब्रोकरेज फॉर दोज यूजिंग यूपीआई मैंडेट 1% ऑर्डर वैल्यू, नो मैक्सिमम कैप, यहाँ पे कोई मैक्सिमम कैप नहीं है। आपका जो ऑर्डर वैल्यू होगा उसका 1% आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद नीचे आपको ये कंपनी का डिटेल आपको सारा मिल जाएगा, एनएसडीएल नंबर, सीवी स्टॉक ब्रोकर जो भी इनका नंबर है, सिर्फ डीपीआईडी इनकी, जो सब कुछ आपको यहाँ पे सीडीएसएलआईटी जो भी है सब यहाँ पे डिटेल इनकी ग्रो वालों की मिल जाएगी। उसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्यूचर ऑप्शन का अलग से खुलता नहीं है, तो जो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट हम खोलते हैं सेम उसी का भी 0 रुपीज है, तो इधर भी 0। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस 0 रुपीज। फ्यूचर ब्रोकरेज आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से, चाहे इक्विटी करें चाहे कमोडिटी या एफएनओ आप कुछ भी करें तो पर ऑर्डर के हिसाब से 20 रुपीज आपको लगेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर रेगुलेटरी स्टेचर चार्जेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी, यहाँ पे ऑप्शन और फ्यूचर में हमें क्या चार्जेस देने पड़ेंगे। सेल करने पे फ्यूचर में हमें 0.05% चार्जेस देने पड़ेंगे एसटीटी और सीटीटी, और उसके बाद ऑप्शन में हमें 0.15% ऑन प्रीमियम हमें चार्जेस पे करने पड़ेंगे। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी हमें फ्यूचर में 0.02% की और 0.003% की हमें ऑप्शन में देनी पड़ेगी। फ्यूचर में ये रही आपकी 3%, यहाँ पे 0.003% आपकी ऑप्शन में रहेगी। उसके बाद एक्सचेंज आप ट्रांजेक्शन चार्जेस देखेंगे तो एनएससी का आपको फ्यूचर में रहेगा 0.00173 आपका एनएससी चार्जेस रहेगा फ्यूचर का, और आपका ऑप्शन का रहेगा 0.03503% ऑन प्रीमियम आपको फ्यूचर का रहेगा, ऑप्शन का, ये ऑप्शन का रहेगा, ये आपका ऑप्शन का रहेगा आपको। और बीएससी में आपको 0 देना पड़ेगा। इधर भी आपको बीएससी में आपको फ्यूचर में आपको 0.0325% प्रीमियम ऑन आपको पे करना पड़ेगा चार्ज यहाँ पे ऑन प्रीमियम पे आपको। उसके बाद सेबी टर्नओवर चार्ज आप देखेंगे 0.001% है। सेम इधर भी आपका बाय सेल दोनों पे यहाँ पे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, सेबी टर्नओवर चार्जेस। डीपी चार्जेस यहाँ पे आपको 0% है फ्यूचर ऑप्शन दोनों में। उसके बाद इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्जेस आपको बाय सेल दोनों पे 0.001% आपको 0.310% आपको यहाँ पे फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, आपको टैक्स देने पड़ेंगे चार्जेस। उसके बाद 0.305% आपको फ्यूचर ऑप्शन में आपको पे करना पड़ेगा चार्जेस। उसके बाद कमोडिटी में आप आ जाएंगे तो फ्यूचर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है एसटीटी और सीटीटी आपको 0.01% फ्यूचर का सेल करने पे, और ऑप्शन का आपको 0.05% ऑन प्रीमियम पे आपको सेल करने पे देना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी इधर भी आपको देनी पड़ेगी 0.002% और यहाँ पे 0.003% ये ऑप्शन की। उसके बाद एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में यहाँ पे एमसीएक्स आपका लेगा आपसे 0.0021% फ्यूचर में, और ऑप्शन में आपको 0.0418% आपको ऑप्शन में देना पड़ेगा। एनएससी आपसे 0.001% लेगा ऑप्शन में, फ्यूचर में इधर सेम ले रहा है। बाय सेल दोनों पे आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। सेबी टर्नओवर चार्जेस आपको यहाँ पे सेम आप बाय सेल पे देख सकते हैं 0.0001% यहाँ पे भी, और ऑप्शन में भी 0.001% यहाँ पे शो कर रहा है। डीपी चार्जेस आप देख सकते हैं कमोडिटी में भी आपको 0% 0 रुपीज चार्जेस देने पड़ेंगे बाय सेल दोनों पे। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्जेस यहाँ पे आपको 0% कमोडिटी में देने पड़ेंगे। ऑटो स्क्वायर पेनल्टी आपको ओपन इंटरडे पोजीशन वाइज सिस्टम से यहाँ पे आपको 400 पर पोजीशन आपको देना पड़ेगा, ऑटो स्क्वायर आपकी हो जाते हैं पोजीशन। ऑक्शन ये सेम एक्सचेंज के हिसाब से जो एक्सचेंज डिसाइड करेगा वही आपको लगेगा। डिलेड पेमेंट चार्ज यहाँ पे 0.05 पर डे के हिसाब से इंक्लूसिव जीएसटी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड आपका मंथली बेस पे आपका इंटरेस्ट भी कंपाउंड होता रहेगा। उसके बाद कैश शॉर्टफॉल चार्जेस यहाँ पे 0.0045 पर डे के हिसाब से लगेगा। प्लेज अगर कोई शेयर प्लेज और अनप्लेज आपको गिरवी रखते हैं 20 रुपीज पर ISIN के हिसाब से देना पड़ेगा। 18% जीएसटी आपको लगेगा। डीपी चार्ज एक्सचेंज चार्जेस जितने भी यहाँ पे चार्जेस आपको दे रखे हैं एपीआई चार्जेस सब पे यहाँ पे 18% चार्जेस लगेंगे। उसके बाद एपीआई चार्जेस दोस्तों आपसे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग
इंटरफेस 499 पर मंथ के हिसाब से लगेगा। इसमें आपको लाइव ऑल ट्रेडिंग एपीआई सिस्टम इंक्लूडिंग लाइव डाटा, हिस्टोरिकल डाटा, ऑर्डर पोर्टफोलियो ऑल चाहिए आपका। ये एपीआई इनका सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू आप अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको 499 रुपीज पर मंथ चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके बाद फिजिकल डिलीवरी फॉर डेरिवेटिव 20 रुपीज पर ऑर्डर एग्जीक्यूट करने पे ट्रांजेक्शन चार्ज देने पड़ेंगे आपको यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आप दोस्तों ग्रो की डिटेल पूरी दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका 0 आपको अकाउंट चार्जेस और ट्रांजेक्शन चार्जेस सारा कुछ आपको यहाँ पे 0 शो कर रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ग्रो में चार्जेस किस चीज का कितना रुपए लगता है वो आप लोग भी अपनी ऐप से देख सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो।